हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और मैरी क्रिसमस। तो आज क्रिसमस है, लगभग 25 दिन बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ कि इन 25 दिनों में क्या क्या हुआ। इन 25 दिनों में जो सबसे अच्छा हुआ, सबसे ही अच्छा वो ये है कि मैं फिर से मौसी बन गई और कुक्कू आ गया है। मैं कुक्कू की यहाँ फ़ोटो लगा दूँगी। मेरी सिस्टर को बेबी बॉय हुआ है, अब तो लगभग वो कुछ दिन बाद 1 महीने का हो जाएगा। वो हुआ था 6 नवंबर को, अपने मामा के बर्थडे से अगले दिन। कुछ चीज़ें जो बुरी बुरी हुई वो मैं बता देती हूँ। जो एक बुरा हुआ वो ये, मैं इस बार कोकी के बर्थडे पे नहीं जा पाई। पहली बार ऐसा हुआ कि 12-13 सालों में मैंने उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। उसके बाद जो थोड़ा सा बुरा हुआ वो ये हुआ कि जैसे जैसे 10th के एग्ज़ाम चल रहे थे बोर्ड के, तो हमारी जो स्कूल की टाइमिंग थी वो हुई 10 से 4। मतलब आप समझ सकते हो, ना इधर का टाइम था मेरे पास ना उधर का। और जॉब मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है और होनी भी चाहिए सबके लिए। एक चीज़ तो मेन होनी चाहिए, यूट्यूब भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये बुरा हुआ कि मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि टाइम कुछ ऐसा था। उसके बीच में मेरी तबीयत भी थोड़ी थोड़ी ख़राब हुई, थोड़ी थोड़ी ने से तो काफ़ी ख़राब हुई। कुछ अच्छी चीज़ें हुई जो पता चलेंगी आपको आगे आने वाले व्लॉग्स में। और आज है 25 दिसंबर, आज क्रिसमस है। अरुण ऑफिस चले गए हैं, मेरी छुट्टी है। मैं भी 2-3 दिन से छुट्टी पर हूँ। मैंने अपनी एक कंपनसेटरी भी ले ली थी, दैन मुझे 2 छुट्टियाँ और मिली हैं। परसों से फिर से स्कूल जाना है। मॉर्निंग का स्कूल है, मेरे पास टाइम है व्लॉग बनाने का, सो मैं अब व्लॉग बना सकती हूँ। हाँ, अभी खाना वाना मैंने कुछ नहीं खाया। अरुण चले गए, 11 बज चुके हैं। मम्मी आज जा रही हैं दीपा के पास, दीपा को वो घर लेके आ जाएंगी। जब दीपा घर पे आ जाती है, जो मेरे लिए एक सबसे अच्छी चीज़ होती है वो ये, मुझे 2 अलग अलग जगह कॉल नहीं करनी पड़ती, एक जगह कॉल करके मेरा काम चल जाता है और ये बहुत सही है। क्योंकि कभी मम्मी से तो मैं डेली बात करती हूँ, वरना उससे हो जाता है कभी 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के होती है, या फिर कभी कभी डेली भी हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा रहता है कि चाहे 1 मिनट हो तो वहाँ पे हो ही जाती है, क्योंकि वो मुझे दिखी जाती है। गेहूँ के साथ घुन भी पिसता है, कुछ ऐसा है ना, मतलब ऐसे ही वो है कि वो दिखी जाती है। तो वो भी बहुत अच्छी बात है, उसकी भी केयर हो जाएगी और कोको की भी अच्छी केयर हो जाएगी। वैसे तो जीजू सब हैंडल कर लेते हैं, उन्होंने उसकी पूरी प्रेगनेंसी काफ़ी अच्छे से हैंडल करवाई और अब भी वो सब कर लेते, पर फिर भी एक के ऊपर प्रेशर कभी नहीं आना चाहिए ज़्यादा, ये भी अच्छा नहीं है। तो मम्मी आज उसको ले आएंगी। जब कुकू हुआ था तब भी मम्मी गई थी 5-7 दिन के लिए, फिर आ गई थी, फिर अब दोबारा जा रही हूँ उसको लेने। मैंने भी 1-2 मूंगफली खाई हैं, ज़्यादा मैं नहीं खाती। तो मेरे अभी दांत में थोड़े से में लग रही है। और नीचे चीकू भी आया हुआ है, टॉफ़ी टॉफ़ी करता हुआ भी आने वाला होगा। तो ये हुआ है कि 1 महीने में इस वजह से व्लॉग नहीं आ पाए। मुझे पता है कुछ लोगों को लग रहा होगा कि 10 के कंप्लीट हुआ और मैंने व्लॉगिंग करनी या वीडियोस बनानी बिल्कुल बंद कर दी। तो बंद नहीं करी थी गाइज। आप खुद सोच सकते हैं, अगर मैं सुबह 10 बजे मेरा स्कूल टाइम है तो बेशक मैं 9:15 9:30 बजे निकल रही हूँ। तो उसके लिए सुबह मेरे पास कितना टाइम होता है। और उन भी जाते थे, मैं उनका सब करती थी। देन शाम को 4 बजे का टाइम है, तो 4:30 5 बजे तक अगर आप घर आ रहे हो तो उसके बाद आप सच में खाना बना लो, वो ही बहुत बड़ी बात है। तो इतनी हिम्मत मेरी नहीं होती थी कि मैं शूट कर पाऊँ कुछ भी, इसलिए 20-25 दिन से कुछ भी शूट नहीं हुआ। फिर कुछ थोड़ी बहुत टेंशन थी, थोड़ी बहुत तबीयत भी ख़राब थी, सब कुछ इधर उधर हो रहा था। अब धीरे धीरे सब सही हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी और एक मेरी बहुत इम्पॉर्टेंट जर्नी है वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। बहुत इम्पॉर्टेंट, मुझे पता है आप लोगों की बहुत हेल्प होगी उनसे। वो वीडियोस मेरी आएंगी फैब में, अभी नहीं फैब में। तो बाकी सब अच्छा है। आप सब प्रे करिए मेरे लिए कि जो चल रहा है वो अच्छा अच्छा चले। और बाकी मैं बहुत खुश हूँ और सब अच्छा है। और मुझे बहुत मन कर रहा है घर जाने का, तो मैं भी नहीं जा पा रही हूँ। बट मेरा माइंड ऐसा ही है, मैं पहुँचूँगी तो मैं एकदम से पहुँच जाऊँगी किसी को बिना बताए, क्योंकि अगर बताओ तो मम्मी मुझे बोलेंगी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अभी तुम बताओ ये है वो है। पर जब मुझे जाना होता है ना, फिर मैं किसी की नहीं सुनती। मुझे अगर घर जाने मुझे याद आ, जैसे मुझे कोकी की बहुत याद आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ या तो मैं उसको यहाँ बुलवा लूँ, वरना मैं पहुँच जाऊँ बिना बताए। और ये काम भी मैं कर लूँगी, मैं ऐसे काम कर देती हूँ। क्योंकि अरुण और मेरी प्लानिंग कब क्या कैसे हो जाए ना, कुछ नहीं पता होता। तो बस ऐसे ही है। तो चलिए, मैं भी मिलूँगी आप लोगों से थोड़ी देर बाद, या फिर शाम को मिलूँगी अरुण के साथ आज, और उनसे भी आपकी मीटिंग करा देती हूँ, बहुत टाइम हो गया। चलिए बाय। गुड इवनिंग गाइस। तो अरुण का मैंने गिफ्ट मंगाया था न्यू ईयर का, जो मुझे आज रिसीव हो गया है। और अरुण इतने तेज़ है ना, मतलब इन पे एक तो वेट नहीं होता, और दूसरी बात पता, पढ़ के इन्होंने इसमें पता ही लगा लिया कि क्या है। मतलब इसको एक तो मैं बोल रही थी रख दो रख दो रख दो, रखने को तैयार नहीं। वैसे इस पर कुछ लिखा नहीं था, सिर्फ इस पर एक जगह क्या लिखा था, बैटरीज। तो उन्होंने उसी से आइडिया लगा लिया कि मैंने ईयरफोन मंगाया उनके लिए।
मतलब कितनी आदत ख़राब है इनकी। तो अभी वो थोड़ा सा सामान लेने गए हैं, अभी आएंगे देन हम इसको ओपन करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इस बार बोट के ईयरफोन मंगाए और उनके लिए एक्चुअली लीड वगैरह है मेरे पास भी, बोट के ब्लूटूथ भी है, बट अरुण को ना मतलब ये चीज़ें पसंद नहीं आती कि गले में डाल के रखो और मतलब इस तरह से। तो कुछ दिन पहले मुझे बोल रहे थे कि मैं ये ब्लू ईयरफोन खरीदूंगा, जिससे क्या है जैसे वहाँ पे भी ऑफिस में अगर फ़ोन वोन आए तो इजीली मैं सुन पाऊँ। सो मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं न्यू ईयर पर उनको फिर वही गिफ्ट कर दूँगी। आप भी अगर घर में लड़का है कोई इसको दे सकते हैं, काफ़ी अच्छे हैं, थोड़े बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, मतलब ठीक है। 1200-1300 रुपये में आपको चीज़ ठीक मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अभी मैं देखती हूँ उनको कैसे लगेंगे ये, मतलब एडवांस है वैसे ये, पर मुझे इतना इनका आइडिया नहीं है, मैंने मंगा लिए हैं। बाकी जब तक यूज़ करेंगे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं उनका रिएक्शन दिखाती हूँ आप लोगों को। तो गाइस, अलका ने मेरे लिए ये न्यू ईयर गिफ्ट मंगाया है, तो इसे मैं ओपन करने जा रहा हूँ। तो आप भी 3 से 4 दिन पहले 3 से 4 दिन पहले, तो आप भी देखें इसमें क्या है। अलका ही मेरे लिए मंगाती रहती है, पर मैं अलका के लिए कुछ नहीं मंगाता। इसका बिल, जिसमें आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। ये देखिए गाइस, ये है बोट के ईयरफोन, बोट बोट के ईयरफोन। थैंक यू अलका, और तुम इसे देखे ये मत समझ बैठना कि मैं आपको कुछ दूंगा, उसके लिए सॉरी। वैसे शायद स्लाइड हो जाएगा ना इस तरीके से, ऐसे करके देखो टेप हटा के। टॉफी सी लग रही है। नाइन टू नाइन। ओके, थैंक यू, सही लगा। बढ़िया। चलो तो इन्हें कनेक्ट करके देखते हैं, फिर मिलते हैं। और गुड नाइट, क्योंकि जहाँ तक है व्लॉग में एंड अप कल ही करूँगी। पूरा 1 महीना हो गया व्लॉग ही नहीं बना। बाय तबीयत बाय। ठीक नहीं रही ना लगता कि, इसलिए बाय। बाय। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अरुण को उनका न्यू ईयर गिफ्ट काफ़ी अच्छा लगा। बाकी कल 31st है तो मैं ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी तैयारी करने वाली हूँ इस बार, क्योंकि गिफ्ट तो ये पहले ही खोल चुके हैं। तो कल मेरा स्कूल है, आज छुट्टी थी, तो मैं सोच रही हूँ कल थोड़े से मैं बलून्स ले आऊँगी। वैसे थोड़े बहुत रखे भी होंगे, हमेशा मेरे घर में बलून्स तो रखे रहते हैं, तो ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत मैं कर लूँगी, क्योंकि न्यू ईयर पे हमेशा मैं बहुत अच्छे से डेकोरेशन करती हूँ। तो इस बार थोड़ी बहुत करने वाली हूँ, ज़्यादा नहीं। और केक ले आऊँगी मैं अपने आप। और क्या बचा, गिफ्ट अरुण ने कर ही लिया स्पॉइल। वो उन्होंने अपने ऑफिस में जाके ही रख लिए हैं, तो उनको वो ऑफिस में ही यूज़ कर लेते हैं और वहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं घर पे ऑलरेडी 2-2 ईयरफोन रखे हुए हैं, तो वो वहीं के लिए सही हैं। काफ़ी अच्छे हैं, आप लोग मंगा सकते हो। अभी हमारे साथ की एक टीचर ने और मंगाए थे, अगले दिन वो मुझे दिखा रही थी कि मैं ये मंगा रही हूँ, तो मैंने उनको बताया था कि मैं ऑलरेडी मंगाए हैं मैंने ये, तो अच्छे हैं धीरे धीरे। पर ये है कि वो अगर उन्हें लगा के मुझसे बात करते हैं तो मुझे बात थोड़ी गूंजी सी लगती है, तो वो इन सब की आदत थोड़ी धीरे धीरे पड़ती है। और बाकी आज 30 हो गई, कल लास्ट डे है इस साल का, और इस साल के एंड तक फिर से वही केस बढ़ने लगे हैं, सब कुछ धीरे धीरे वही होने लगा है। ऑलरेडी थोड़ा बहुत सा लॉकडाउन तो लग ही गया,
स्कूल बंद हो गए बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए 50% हो गया। तो आज हम लोग नहीं गए थे, हम लोग कल जाएंगे। बाकी सोचा व्लॉग एंड कर दूं, ऑलरेडी 1 महीना हो गया है कोई व्लॉग गया नहीं है, और आदत से निकल जाती हैं कुछ चीज़ें। वही मेरे साथ हो रहा है कि टाइम होता भी है अब कुछ दिन से, तो मैं फिर भी नहीं बना पाती, क्योंकि कोई ना कोई अभी हमारे जो दिन है वो किन्हीं और चीज़ों में व्यस्त हो गए हैं। धीरे धीरे वो व्लॉग्स भी आएंगे, मैं बताऊंगी आपको कि क्या रीज़न है। सब चीज़ें मैं अच्छे से क्लियर करूँगी, जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन भी बढ़ेगी, और अगर कोई कराना चाहे वो सब तो करा सकता है। तो इसलिए तो चलिए व्लॉग में यहीं एंड करती हूँ। आई विश आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय।